ये देखो क्या करा इसने। क्यों इतनी शैतानी करती हो अब? तकिए के नीचे रखा था, इसको मिल गया। इस चक्कर में मैंने पहनना ही छोड़ दिया। इसको पूरा ही उल्टा ही कर दिया इसने तो। क्या करूँ अब? दिन ब दिन बदमाशी बढ़ती जा रही है इनकी अब। खाना पीना है नहीं, मम्मी पहनो, नहीं पहनना मुझे। आपने तोड़ा क्यों, ये बताओ पहले। क्यों तोड़ा आपने? हाँ, क्यों इसमें से क्यों निकाला? हाँ, सारे डब्बे खोलने आते हैं इनको। क्यों निकाला आपने, ये बताओ। क्यों तोड़ा मम्मा का चश्मा? गंदी बात ना। यही है। और बात कर लो। हेलो, फोन आ गया छोटा का, बात करो। हेलो, कौन आया? कौन आ गया? पापा। पापा आ गए? कौन से पापा? बड़े पापा? हाँ हाँ, बोलो बड़े पापा। छोटा बदमाशी करती है। छोटा बदमाशी करती है। क्या है ये क्या है? पुट्टू? क्या है पुट्टू? एक बार 1 2 सुना दो जरा मेरे को। हाँ, नहीं सुनाओगी? 1। हाँ, 10 नहीं होता है। 1 के बाद क्या होता है? पेट देख लिया मैंने, पेट पेट देख लिया मैंने, पट देख लिया। तो जाओ। अच्छा नोजी का है। अच्छा नोज का है, नोज का है। चलो अभी नोज का है, बताओ मेरे को। नोज। आईज का है। लिप्स का है। टिथ का है। टंग का है। और हैंड का है। और स्टमक। टमी टमी, ये पेट है। और हेयर का है। हेयर हेयर हेयर, बाल। ईयर का है। खोलो मम्मी, खोलो। क्यों खोलो? ये लो। उई, चोट लग गई छोटा को। हो, छोटा के बाल का है, हेयर का है? नहीं है। टीथ है। पिट देख लिया मैंने, पिट देख लिया सबने। पिट तुम्हारा खाता, खाना पीना है नहीं, पिट नहीं देखना है पेट हमें। सुनो तो, आपका नाम क्या है छोटा बाबू? आपका नाम क्या है? हेलो, किसका फोन है? पापा का। बात कर लो। मैं नहीं करूँगी, आप कर लो। आप बात करो पापा से। पापा। कहाँ हो? बोल जल्दी आ जाओ। काकू। काकू। कौन है काकू? ये चश्मा है। चलो बाय कर दो। बाय। पूछू दे दो। बोल दो ओके। मम्मी ओके। ओके बाय। बाय। बोलो ओके बाय। बाय। बोलो ओके बाय। बाय। नहीं, बोलो ओके बाय। ओके। ओके ओके। हेलो। हेलो। हेलो पापा। ये हेलो। ये हेलो। ओ। ये क्या हो रहा है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी है शाम का टाइम और यहाँ पे मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। और ये जो क्लिप अभी आपने देखा नहीं, ये मॉर्निंग का है। तो मॉर्निंग में ही इन्होंने मेरा चश्मा तोड़ दिया। और ये पता नहीं कितनी बारी हो गया है। क्या होता है ना, रात को जैसे मैं काम करती हूँ, लोग सो जाते हैं ना, तो मैं यूट्यूब का काम जैसे वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना, अगर मुझे टाइम रहता है, जल्दी काम हो जाते हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो ज़्यादा देर फ़ोन पे देखो ना तो हेडेक होने लगता है। तो इस वजह से मैं तकिए के नीचे रख के सो गई थी। और
भूल गई और मॉर्निंग में इसको पता नहीं कहाँ से मिल गया, इसने उठा के उसको बिल्कुल टेढ़ा ही कर दिया है। तो अभी मुझे फिर से इसको ठीक करवाना पड़ेगा। और क्या होता है ना कि मैं चाय जैसे पी लेती हूँ, खाली पेट ही चाय पी लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि नहाने में अगर देरी हो जाती है तो पूजा करना रहता है, तो मैं सोचती हूँ चाय तो मैं पी लूँ। तो जिस दिन जिस हिसाब से काम होता है मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो आज भी मैंने पी ली थी खाली पेट चाय, और कप में मतलब भर के पी लिया था, और इस वजह से मुझे एसिडिटी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने इनो पिया है, और ये कल के कपड़े हैं जो ढेर सारे धुल के रखे हैं ना, तो मैंने कहा मैं इसको होमवर्क भी करवा लूँगी साथ के साथ, और यहाँ पे कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और इनको देख रहे हैं, मतलब अब इतनी ज़्यादा शैतानी करने लगी है ना कि क्या ही बताऊँ, कब अपना सर फोड़ेगी, क्या करेगी, कुछ पता नहीं है। अब चेयर पे मतलब बेड पे सीधे नहीं चढ़ती है, चेयर पे चढ़ के फिर बेड पे चढ़ेगी, और ये सारे उल्टे-सीधे काम ना इसको आशी ही सिखाती है, और ये पूरे दिन मेरे को परेशान करती रहती है। तो अब जो तबीयत है वो थोड़ी-सी ठीक नहीं है, और शायद एसिडिटी की वज़ह से ये क्या पता नहीं, मेरे बैक में भी दर्द हो रहा है, या तो मैं 2-3 दिन से शायद कपड़े वगैरह भी ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो इस वज़ह से तो थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो मैंने इनसे कॉल करके पूछा खाने के लिए, तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, कह रहे अभी कॉल मतलब बिज़ी थे, तो इन्होंने कहा करता हूँ मैं बाद में कॉल। तो बस यहाँ पे मैंने इसको दे दिया होमवर्क करने के लिए, और मूड रहता है तब तो बहुत अच्छी राइटिंग करती है, मूड नहीं रहेगा तब तो फिर बस उसको पीछे पड़े रहो ना, तब भी काम जो है वो करना ही नहीं चाहती रहती है। बच्चों का ये रहता है, मतलब अपनी ज़िद में आ जाए ना तो फिर वो कुछ नहीं करते रहते हैं। और आप में से एक फ्रेंड ने कमेंट किया था काफ़ी दिन पहले कि ये मतलब मेरी बेटी जो है आशी, वो कितने साल की है, तो ये अभी 3 साल 4 महीने की है, शायद अगस्त में इसका बर्थडे आता है। हाँ, 3 साल 3-4 महीने की है। तो अभी हमने इसका एडमिशन करवा दिया, क्योंकि घर पे मतलब ये बहुत जल्दी बोलने लग गई थी तो हमने सोचा घर पे रहेगी, शैतानी करेगी, तो अच्छा है कि एडमिशन करा दो, थोड़ा बहुत सीख जाएगी, और मुझे भी थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। नहीं तो जब दोनों घर पे होते हैं, जब आशी की छुट्टी होती है ना, तो मतलब दोनों मिलके मेरे नाक में दम कर देते हैं, और घर के भी काम होते हैं तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इस वजह से, और अभी जैसे इसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, टेस्ट वगैरह तो इसने काफ़ी अच्छे से किया है। तो एग्ज़ाम में जो भी आएँगी वो सारी चीज़ें तो आती है इसको, बस हमें थोड़ा-सा राइटिंग पे वर्क करना है। तो मैं बस उसी में लगी रहती हूँ, और जब टाइम मिलता है तो मैं करवा देती हूँ, इसके पापा को टाइम मिलता है तो वो भी करवा देते हैं। उसके बाद ना फिर दोनों नीचे चले गए थे। बड़े पापा आते के साथ ही वो सबसे पहले आवाज़ लगाते हैं अंदर घर में, रूम में ना, अपने बाद में घुसते हैं, पहले इन लोगों को बुलाते हैं नीचे। तो वो दोनों ही नीचे चले गए थे, तो बर्तन रखे हुए थे, दोपहर में मैं धो ही नहीं पाई थी, क्योंकि बाकी के काम थे, कपड़े वगैरह थे, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं अभी धो लेती हूँ, और बाबू नहीं रहती है तब धोऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वो मेरे पीछे-पीछे आ जाती है और पानी में फिर हाथ डाल के कपड़े गीले कर लेगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे फटाफट से बर्तन सारे धो रही थी। और खाने में आज मैं बहुत ही हल्का कुछ बनाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, और ये है कि मुझे इससे सबक मिल गया, मुझे चाय जो है थोड़ा-सा ही पीना है, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी होती है, और चाय के साथ अगर बिस्किट ले लो या कुछ भी ले लो, बस खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, और ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। तो जिस दिन मुझे पूजा में देरी हो जाती है, नहा नहीं पाती हूँ मैं टाइम से, तो मैं चाय बना के पी लेती हूँ। तो इस चक्कर में मेरी जो आज हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन फिर खाना भी बनाना ही था। तो मैंने इनसे पूछा, और मैंने कहा मैं आज खिचड़ी बना देती हूँ, तो सही रहेगा, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और वीक में 1 दिन खाना चाहिए खिचड़ी, अच्छा होता है, हल्का खाना खाओ। तो इस वजह से बस यहाँ पे मैंने सिंपल सी खिचड़ी चढ़ा दी है, नमक, हल्दी यही सब डाल के। बस इसमें मैंने प्याज़ और टमाटर काट के डाल दिया था, और साथ में मैं डाल दूँगी यहाँ पे आलू। तो थोड़ा-सा भरते के लिए हो जाएगा, मतलब चोखे के लिए जो नॉर्मल बनाते हैं बिना फ्राई किए हुए। तो जब तक ये यहाँ पे बन रहा है ना, तब तक मैं लहसुन वगैरह छील के रख लेती हूँ मॉर्निंग के लिए। और जब तक मैं ये सब कर ही रही थी, तब तक पीछे से बाबू भी आ गई, क्योंकि उसका बिल्कुल ही मन नहीं लगता है मेरे बगैर। मतलब जाते टाइम तो वो आगे-आगे चली जाती है, लेकिन बस मुश्किल से 10 मिनट या 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, और फिर वो मम्मा मम्मा करने लग जाती है। तो पीछे से ये देख रहे हैं आ गई थी, तो मैंने इसे यहीं बिठा लिया था। नीचे अगर खड़े खड़े करूँगी तो फिर सब इधर-उधर कर फैला देगी, तो बस इस वजह से। हाँ? ठंडा चीज़ तुम्हें क्या खानी है बेटे को? ये क्या खानी है? और इतने में इनका कॉल आया था कि इन्हें आने में लेट हो जाएगा, मतलब इन्होंने जब कॉल किया था तब मैंने मतलब बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जब तक आएँगे तब तक गरम-गरम ही खा लेंगे, क्योंकि खिचड़ी जो है वो ठंडी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अभी इनका कॉल आया है कि मुझे बस नहीं मिल रही है, मतलब कि और ज़्यादा लेट आएँगे। एक तो खिचड़ी बनाई है, ऊपर से ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो लेट हो गया था, तो इन्होंने बोला कि दोनों बच्चों को खिला दो, अगर सोएंगे तो सुला देना। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने तड़का जीरे और लाल मिर्च से तड़का लगा दिया खिचड़ी में भी और ये चोखे में भी। और बच्चों को ना ऐसे उबले हुए आलू बहुत पसंद होते हैं खाने, तो आशी भी मांग रही थी और बाबू भी मांग रही थी। तो जबकि ना आज मैंने आलू कम ही डाले थे, क्योंकि ऐसे ये लोग खाते नहीं रहते हैं।
तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लेके आ गई थी इन लोगों को खिलाने के लिए। और आशी का होमवर्क वगैरह तो हो चुका है, जो उसकी पुरानी बुक है ना तो वो मैंने इसको दे दी थी, तब तक ये करेगी तो राइटिंग के लिए सही रहेगा। और बाबू को मैं यहाँ पे मैं तब तक खिचड़ी खिला रही थी इसको। मतलब बाबू खिचड़ी जो है वो अच्छे से खा लेती है, बाकी चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाना ही पड़ता है, इसको खिला दो उसको खिला दो तब जाके खाती है। और बस ये दोनों खा लेंगे तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। जब ये आएँगे फिर मैं, अब तो गर्म ही करना पड़ेगा क्योंकि इतनी देर में तो ठंडी हो जाएगी खिचड़ी। और जिस दिन जितनी थकान हो ना उस दिन उतना ही ज़्यादा लेट हो जाता है सोने में। जैसे आज ही मैंने सोचा चलो मैं खिचड़ी बना देती हूँ, जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें हो जाएँगी, खा के सो जाएँगे। तो यही फिर लेट आने वाले हैं, तो मतलब 10 बजे तो आएँगी, तो पता नहीं कब क्या खाना-पीना होगा, सारी चीज़ें लेट ही होने वाली है फिर तो। तो बस इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।